हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस। ठीक है, ये अपना माइक्रोबायोलॉजी के थर्ड यूनिट में है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। इसके पहले फंगी हो चुका है और दूसरा टॉपिक अपना है वायरस। ओके, तो वायरस जो है, वायरस हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें। वायरस होगा, वायरस का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, वायरस का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वायरस का रेप्लिकेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो अपना कल्टीवेशन बचेगा वो भी इसमें वायरस में एक ही वीडियो में सब देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वायरस क्या होता है। ठीक है, वायरस का पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। ओके, वायरस का स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। ओके, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हम देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ओके, जो वायरस होता है मतलब ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल ज्यादा होते हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, और तीसरा पॉइंट है एक्टिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन एक्टिव इन नेचर। यानी कि अगर ये नेचर में पड़े रहते हैं ना तो ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये जीवित नहीं होते हैं। बट जब किसी होस्ट में या किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी सेल में या किसी ह्यूमन बॉडी में जब ये अंदर मतलब अटैच होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं ना, तो उस समय ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक, जब एक्टिव फॉर्म में होंगे तो वो डिजीज कॉज करेंगे। ठीक, तो ये दो पॉइंट क्लियर। और तीसरा देखते हैं, ये नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक, और ये पैरासाइटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, इतना क्लियर। और वायरस का एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं और ऊपर से ये कैप्सूल बना देते हैं, कैप्सूल बना देते हैं। ठीक है, ये जो बन रहा है ये को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक, और जो मतलब एक है, अभी यही सब मिलके ज्यादा बना लेते हैं इसको, मतलब यूनिट में जैसे मिला के उसको कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, और जो अंदर है ये न्यूक्लिक एसिड किसका, वायरस का। ओके, ये हो गया क्या, न्यूक्लिक एसिड किसका, वायरस का। तो ये हो गया आपका वायरस का इंट्रोडक्शन। ओके, और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। ये जो क्लासिफिकेशन है ये तीन बेस पे किया गया है। एक हेलिकल है, दूसरा आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, तीसरा कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ठीक है, ये तीन होता है क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। और जो हेलिकल है उसका डायग्राम ऐसे होता है। ठीक है, जो हेलिकल वायरस होता है उसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ठीक, ये करके ऐसे। ओके, ये हेलिकल का हो गया। और एग्जांपल में इसका क्या है, टोबैक मोज़ैक वायरस। ठीक है, टीएमवी। ओके, और दूसरा जो होता है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। ओके, तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो होता है वो एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लिक एसिड जैसे पाया जाता है। ओके, और इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, पोलियो वायरस। ओके, दो हो गया। तीसरा कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ठीक, और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में जो है एक रिंग होता है, रिंग के ऊपर ये कैप्सिड बना होता है जिसको कैप्सोमेर बोलते हैं, और एक अंदर होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, और इसका एक एग्जांपल होता है बैक्टीरियोफेज। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसका रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये देखने से पहले एक छोटी सी कहानी हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे मान लीजिए कि कोई बाहर बैठा रहता है और कोई बड़ा आदमी है, कोई दिलदार आदमी है, और उस बेचारे को अच्छा समझ के अपने घर लाता है, खिलाता है, पिलाता है, उसे बड़ा करता है। मतलब वो अनाथ समझ से उसको लाया और ये खिलाया पिलाया, उसे बड़ा किया। ठीक है, और जब वो खा पी के अच्छे खासा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो उसी से मतलब आगे निकलना चाहता है, उसी को बर्बाद करना चाहता है। तो ये थोड़ी सी कहानी इसी के हिसाब से ये देखते हैं कैसा क्या होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जो है किसका हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, वायरस का। ठीक, तो ये हमने भैया वायरस है, ये वायरस हो गए, खूंखार सा थोड़ा सा। ठीक, ये वायरस हो गए। ओके, अब वायरस एक गली में बैठे हैं, ये बैठे बाहर बैठे तो कोई दीदार आदमी आए, यानी कि एक सेल या होस्ट कोई आया। ठीक है, अब जब आया तो इनको देखा कि बेचारे अकेले बैठे हैं। ठीक, तो जब अकेले बैठे तो ये भैया क्या किए, आओ चलो हमारे साथ, ये इनको बुला लिए। ठीक, अब बुला लिए तो ये जब बुला लिए तो सबका अटैचमेंट हो गया। ठीक, जब अटैचमेंट हो गया इन सबका तो ये भैया सोच रहे कि ये हमको गले लगा ही लिए हैं, अब थोड़ा और अंदर घुस जाते हैं, अब इनको पेनिट्रेट करने लगते हैं। ठीक, और जब पेनिट्रेट करने लगते हैं, ठीक है, जब ये करते हैं पेनिट्रेट तो ये अंदर चले जाते हैं, यानी उनके दिल के अंदर जाके जगह बना लेते हैं। ठीक, जब जगह बना लिए तो ये क्या करने लगे, अब ये भैया जो उनके दिल के अंदर जगह बना लिए तो ये अब सोच के उनको कि हाँ ये अच्छा लड़का है जो भी है, तो उसके हिसाब से इनको खाना पानी दाना सब कुछ इनको दे रहे हैं। ठीक, जब दे रहे हैं ना तो ये क्या करेंगे हमारा भैया,
ये अपना बायोसिंथेसिस चालू कर देंगे, अपनी फौज खड़ी करने लगेंगे अंदर ही अंदर। अब इनके प्रति इनको हम कर बर्बाद कैसे करें, इनकी कंपनी हम हड़प लें। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये बायोसिंथेसिस करना चालू कर देते हैं, पूरा न्यूट्रिशन मिल ही रहा है इनको, तो दिक्कत क्या है। जो बायोसिंथेसिस चालू कर देते हैं तो ये क्या कर लेंगे, ये बायोसिंथेसिस मतलब मैच्योर हो जाएंगे। जब मैच्योर होंगे तो ये अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने नंबर को ये बढ़ाने लगते हैं। और जब ज्यादा फौज खड़ी कर देते हैं, यानी कि नंबर ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो ये थोड़ा जो सेल होता है उसमें थोड़ी थोड़ी स्पेस करने लगते हैं कि मतलब बाहर हम कैसे निकले। ठीक है, जब सेल स्पेस थोड़ी सी होती है ना, तो ये सेल को ब्रस्ट कर देते हैं, यानी कि कंपनी वाले को कर देते हैं बर्बाद। अब सोचते हैं हम ही सीईओ बन जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये सेल को ब्रस्ट कर दिए, और जो वायरस होता है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, यानी कि वायरल प्रोलिफरेट या वायरस प्रोलिफरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से पूरे बॉडी में बीमारी चालू हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन, वायरस कैसे। अब रेप्लिकेशन के बाद हम लोगों का आता है वायरस कल्टीवेशन। ठीक, अब कल्टीवेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे कल्चर किया जाता है, इसको कैसे ग्रो अप किया जाता है, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, और इसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से ये कभी नॉन लिविंग सेल पे कभी ग्रो नहीं करता। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, होस्ट पे। ठीक है, अगर होस्ट मिला तो ये सर्वाइवल कर रहा है, और नहीं है तो ये ग्रो नहीं करेगा, सर्वाइवल या ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ये जैसे कि अगर प्लेट हुआ, कल्चर मीडिया हुआ, इन सब के माध्यम से प्रिपेयर नहीं किया जाता। ठीक, तो वो हो गया। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि वायरस कल्चर कैसे किया जाता है, कि जैसे कि देखते हैं ना कि वो एनिमल इनोकुलेशन कैसे होता है। एनिमल इनोकुलेशन से ही इन सबको ग्रो किया जाता है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है वो देखते हैं। कि जैसे हम लोग लैब में गए। ठीक, लैब में कोई जैसे कि होता है ना, माइस होता है, यानी कि चूहा, रैबिज एंड गुनिया पिग होता है। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं जैसे कि एनिमल, उन सब पे हम लोग टेस्ट करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब वो भी जो माइस हो या रैबिट हो, फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, यानी कि कोई रोग उसमें ना होना चाहिए। ठीक, जब कोई रोग नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इंट्रानजल रूट या सेरिब्रल रूट से, क्या इंट्रानजल रूट या सेरिब्रल रूट से हम लोग जो वायरस होता है उसके अंदर इनोकुलेट कर देते हैं। ठीक, और जब इनोकुलेट कर देते हैं तो उसको हम लोग अपने एग्जामिन कक्ष में रख से मतलब देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, हमेशा उसको मॉनिटर करते हैं। हमें मॉनिटर करने के बाद जो वायरस होता है अगर उसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, इन होस्ट में, यानी कि जो हमारा होस्ट है, जो भी एनिमल है, उसमें अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर अच्छा मतलब जो वायरस है वो कुछ यानी कि डिजीज काज कर रहा है, यानी कि डेवलप डिजीज, कुछ डिजीज काज करेगा, या काज कुछ सिम्टम होगा, या उसकी डेथ ही हो जाएगी। ठीक, जब डेथ हो जाती है ना तो आइसोलेटेड वायरस, यानी कि जो हमारा होस्ट है उससे अपना वायरस हम निकाल लेते हैं। उसकी जान तो गई, जाने दो भाई, अपना वायरस ना जाना चाहिए। तो इसलिए हम उसका उससे वायरस अपना छीन लेते हैं, हमको हमारा वायरस हो तो मर जाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब वायरस उसमें से निकाल लेते हैं तो उसका भी हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ वो देखते हैं। उसका उसका यूज हम स्टडी के लिए भी करते हैं, और एंटीबायोटिक्स भी बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, वायरस कल्चर का। तो एक दूसरा तरीका देखते हैं सेल कल्चर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग टिश्यू लेते हैं, कुछ टिश्यू लेके उसको एक प्लेट में रखते हैं। ठीक है, अब प्लेट में रखने के बाद उसको एक ट्रिप्सिन कोलाजिनेज, क्या, एक ट्रिप्सिन कोलाजिनेज एंजाइम है, जिससे हम उसको उसके साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, और जब ट्रीट करते हैं ना तो सेल हमारी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक, सेल सेपरेट हो जाती है। ठीक, और सेल जब सेपरेट हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं पता है, कल्चर मीडिया में डालते हैं। किसको, अपने सेल को कल्चर मीडिया में डालते हैं। और जब सेल को हम कल्चर मीडिया में डालते हैं तो वहां पर क्या करेगा, सेल ग्रो करेगा और एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेते हैं। क्या, जब हम कल्चर मीडिया में डालेंगे तो जो सेल होती है वो एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेती है। ठीक, जब मोनोलेयर फॉर्म कर लेंगे कैसे, मतलब अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए उसके मुकाबले, मतलब जैसे कि 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें रख के उसके बाद हम लोग उसको मतलब उसमें क्या हो जाएगा, सेल ग्रो करेंगे और एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेंगे। किस पे, एट द बॉटम पे। ठीक है, बॉटम पे एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेंगे। ठीक, जब मोनोलेयर फॉर्म कर लेती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पता है, वायरस को इनोकुलेट कर देते हैं। कहाँ, मोनोलेयर में। और जब मोनोलेयर में इनोकुलेट करते हैं तो वायरस जो होता है ये मोनोलेयर को डैमेज कर देता है। सेल डैमेज बोल सकते हैं, मोनोलेयर को डैमेज कर देता है। ठीक, जब डैमेज कर देता है तो वहां पर वायरस कल्चर दिख जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही रहा इस वीडियो में। तो थैंक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।